ओम नमः शिवाय। सभी को एक विषय है कि कर्म, पाप और पुण्य। तो पहले ये सोचना है कि हमको कर्म करना चाहिए। गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म में प्रधान में कहा गया है। जैसा कर्म करते हैं ना वैसा हमको फल मिलता है। कर्म प्रधान है तो हर एक चीज के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी हम करते हैं वो कर्म करते हैं। जीवन सुबह से लेके शाम तक जो भी कार्य करते हैं वो हमारा एक कर्म है। पर कर्म में कहा है कि कर्म प्रधान है विश्व करेगा था, कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो कर्म भी अच्छा करना चाहिए। कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म बुरा करोगे तो अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। इसलिए जो भी है वो कर्म के अधीन है। जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। जो अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिल गया, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिल गया। इसलिए जीवन में हमको वो भी सोचना है कि पूरा समुद्र भर के भगवान ने हमको दे दिया है, तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी है और बुरी भी है। तो हमारे जीवन के लिए जो चाहिए वो क्या, तो अच्छा है वही लेना चाहिए। इसलिए कर्म से ही पाप होता है, कर्म से ही पुण्य होता है। तो हमको अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा पुण्य करना चाहिए। तो जो भी बंधन है वो कर्म बंधन है। इसलिए एक श्लोक में पहले भी मैंने कहा था कि लास्ट में जो हम जाते हैं ना, तो हमारे साथ क्या आता है, तो एक कर्म ही हमारे, तो लास्ट में हमारे साथ क्या आता है, तो हमारा कर्म ही हमारे साथ आता है। तो आगे भी मैंने इस बात का जिक्र किया है श्लोक के साथ। तो जो प्रधान है वो कर्म है। जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाया। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि भगवान की भक्ति के लिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुणे आद, तुलसी संगत साधु की कोटि मिटे अपराध, है ना। तो कर्म को सुधारने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति भाव, है ना, प्रेरणा। भाव के बिना भी कुछ भी नहीं होता है। तो अच्छा कर्म करो। जो चीज है वो कर्म से युक्त है, कर्म के साथ है। तो हमको भी हमारे जीवन को सुधारने के लिए हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। इसलिए वो जो चीज मैंने आपको पहले ही बोली कि कर्म से ही पाप